उसको हम दिखाते हैं, किसी हम फील्ड लाइन से दिखाते हैं, हम लोग फील्ड लाइन से दिखाते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है बस जताने के लिए कि मतलब जो है किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास क्या है, फील्ड जो है मौजूद है, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ हमने फील्ड लाइंस बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं खाली वहीं पे फील्ड है, जहाँ फील्ड लाइंस नहीं है वहाँ पे फील्ड है। ऐसा कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ फील्ड ना हो, लेकिन हर जगह हम लोग लाइन बना नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा लाइन बना नहीं सकते हैं, तो हम लोग एक सिंबॉलिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। इसमें हमने कुछ खास बात बताई थी रेक्टिव फील्ड लाइंस की कि क्या होती है रेक्टिव फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टीज क्या थी आपकी रेक्टिव फील्ड लाइंस की। पहली प्रॉपर्टी थी आपकी कि ये स्टार्ट होती है कहाँ से, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट कहाँ पे होती हैं, टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज पे होती हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव पे स्टार्ट होती हैं या फिर इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है फिर टर्मिनेट होती हैं। तो आ कहाँ से रही नेगेटिव चार्ज पे भाई साहब, इन्फिनिटी से आ रही होंगी। कहाँ से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से आ रही होंगी आपकी, है ना, इन्फिनिटी से आ रही होंगी। तो या तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है या तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है। और टर्मिनेट कहाँ पे होती है, या तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है या तो इन्फिनिटी टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है या फिर इन्फिनिटी टर्मिनेट होती है। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई थी आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, बताओ। किसी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या बताती है आपको, वो वहाँ पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। क्या बताती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। मतलब सपोज करो कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल यहाँ Q1 भी है और यहाँ पे Q2 भी है, तो मैंने यहाँ पे जो आपकी फील्ड लाइन्स मैंने कुछ ऐसे बनाई है कि यहाँ तो मान लो फील्ड लाइन यहाँ से कैसा कुछ आपको ऐसा है, और यहाँ पे जो फील्ड लाइन E होगी वो E किसके कारण होगी, वो Q1 के कारण होगी, Q1 के कारण होगी, वो Q2 के कारण होगी। बताओ, हम बोलते हैं वो दोनों कारण होगी, नेट फील्ड लाइन होगी अपनी। मैंने बोला हमारा Q3 मौजूद है भाई साहब, नेट फील्ड लाइन किस कारण होगी, वो तीनों कारण होगी, Q1 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 Q2 Q3 कारण होती है। तो इलेक्ट्रिक कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई जाती हैं तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई जाती हैं, किसी इंडिविजुअल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखाई जाती हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगी, अगर वैसे बात करते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेट कैसे आई आपकी, तो कुछ ऐसे आई होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। कि सपोज करो कि ये मेरे पास एरो है, तो हमने बोला इसकी फील्ड हमारी कैसी होगी, जैसी होगी कुछ आपकी फील्ड, और इसकी फील्ड कैसे होगी, इसकी फील्ड कुछ हमारी ऐसी होगी कुछ आपकी फील्ड, और ने बोला कि क्यूसी फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी फील्ड आपकी कुछ। अब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है आपका, इन तीनों का रिजल्टेंट हमारा ई नेट आ रहा है कुछ आपका, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि Q1 की फील्ड हमारी कुछ आपकी E1 हो जा रही है, Q2 फील्ड हमारी कुछ आपकी E2 हो जा रही है, और Q3 फील्ड हमारी क्या हो जा रही है कुछ आपकी E3 हो जा रही है। अब तीनों का सम करोगे तुम्हारा क्या आ जा रहा है, कुछ ई नेट आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है आपका ई नेट आ जा रहा है। बस समझ में आ रही है guys? हाँ? तो Q1 Q2 Q3 फील्ड इंडिविजुअल फील्ड थी, लेकिन किसी पॉइंट पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दिखाई जाती है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी भाई साहब, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये थी कि, हाँ बताओ। सर इंटरसेक्ट नहीं करती। दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, यहाँ पे दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, या वो तीन तीन फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। देखो E1 E2 E3 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही नहीं कर रही है, यस सर। है यहाँ पे, तो मैंने इंटरसेक्ट दिखा दिया। तो यहाँ पे मुझे इसीलिए क्या होता है, जब फील्ड लाइन दिखाई जाती है तो वहाँ पे जो है इंडिविजुअल फील्ड लाइन नहीं दिखाई जाती है, वहाँ पे नेट दिखाई देती है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, अब ये बोल सकते हो कि मैं चाहे E1 E2 E3 भी दिखाऊं, चाहे मैं क्या कर दूं, मैं खाली क्या दिखा दूं, मैं खाली ई नेट दिखा दूं। क्यों, ई नेट ही तो इन तीनों का सम है। तो कभी इंडिविजुअल फील्ड लाइन नहीं दिखाई जाती, किसको दिखाया जाता है, नेट को दिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पे देखो क्या हो रही है, सिंगल लाइन आ रही है। ये सिंगल लाइन क्या है, सिंगल लाइन Q1 Q2 Q3 का रिजल्टेंट है। हालांकि ये बना कैसे है, ये बना आपका, बना हुआ क्या है, इन तीनों का सम से ही तो है ना। ई नेट जो है आपका E1 E2 E3 के सम से बना है, लेकिन हम लोग E1 E2 E3 को अलग अलग नहीं दिखाते हैं, हम लोग क्या दिखाते हैं, नेट दिखाते हैं। नेट दिखाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को हटा देते हैं वैसे, ठीक है। इसलिए तीन 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 फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि मतलब किसी पॉइंट जो फील्ड लाइंस होती है वो सबका सम ही तो होता है, तो इंटरसेक्ट कहाँ से करेंगे। ये बात तुमको आ रही नहीं आ रही है, क्यों। यस सर। वात्सल्य, आयुष, यस सर। यस नरोत्तम, सर। सही है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ, और टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे मतलब ये एक दिखाने लगे एक ही, अब मैं इनेट कैसे आया वो कैसे दिखाओगे, वो तीनों को बनाने के बाद रिजल्टेंट दिखाओगे, इनेट ही आ रहा है। अब बस अब तुम भले ही कर सकते हो, तुम क्या कर दो, तुम E1 E2 E3 तीनों क्या कर दो, E1 E2 E3 तीनों को गैप कर दो। नहीं होगी, नरोत्तम क्लास गौसला क्लास होगी, ठीक है, अगले वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझको, ठीक है। अगले वीक से स्टार्ट करेंगे,
क्योंकि अभी जो गॉस लॉ में बचा है वो आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब तक तुम लोग पढ़ोगे नहीं तब तक गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो तुमने तो पढ़ रखा है लेकिन बाकी लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा, तो मैं चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार हम लोग पढ़ लें तो उसके बाद से वो गॉस लॉ हम लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? नहीं होगी क्यों नहीं, ये सब पढ़ना तो सब है ही। तो टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अगली प्रॉपर्टी क्या थी भाई साहब कि टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट जो है हम लोग किसी फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या रहता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप किसी पॉइंट पे क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो जैसे हमने बोला कि फील्ड लाइन्स हमारी क्या है कि यहाँ पे देखो क्यू से जो है माइनस क्यू की तरफ ऐसे जा रही है, कुछ आपकी ऐसे जा रही है, कुछ आपकी ऐसे। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो आप बोलोगे ऐसा होगा। यहाँ फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ आप बोलोगे ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे कैसा होगा फील्ड आपका ऐसा होगा। एक्टिव फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहीं पे भी आपको फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप वहाँ पे क्या कर दो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, और क्या प्रॉपर्टी थी? Number of lines are directly proportional to the magnitude of charge. एक था आपका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो होती है हमारी, वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात हमने करी थी कि जैसे जैसे हमने बोला कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ली, तो हमने देखा यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम बात करते हैं ए और बी की, तो हम बोलते हैं कि ए की ए पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, बी फील्ड वाली कमजोर है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उतने ही एरिया में यहाँ पे 4 लाइन है, उतने ही एरिया में यहाँ पे कितनी लाइन है, खाली एक लाइन है। क्यों? डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया, इस टाइप डेंसिटी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे उतने एरिया में 4 लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे उतने एरिया में खाली एक लाइन दिख रही है, तो डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, ए पे, ए के आसपास ज्यादा है ना। ये यहाँ मान लो ए पे हम बोले डेंसिटी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे वहाँ पे आपकी फील्ड भी क्या होगी, आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्वेश्चन आ चुका है कि भैया बताओ कौन बड़ा, तो हमने बोला सिंपली ई बड़ा हो जाएगा, इससे आपका ई बीच बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये थी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल जो नंबर ऑफ लाइंस निकलती हैं वो क्या होती हैं, उसके मैग्नीट्यूड की प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे हम बोला क्यू से अगर हमारी केवल 4 लाइन निकल रही हैं, हमने बताया था आपको, तो हम बोले आपको क्यू क्यू से कितनी लाइन्स निकलेंगी, तो आप बोलोगे क्यू क्यू से हमारी कितनी लाइन्स निकलेंगी, आपकी क्यू क्यू से हमारी आपकी 8 लाइन्स निकलेंगी। क्यू क्यू से हमारी 8 आएंगी, क्योंकि अगर चार्ज का वैल्यू डबल हो गया तो लाइन्स की नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। नंबर ऑफ लाइन्स एमिनेटिंग, एमिनेटिंग मतलब निकलना, और टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट होती है, जैसे माइनस क्यू पे क्या होती है, टर्मिनेट होती हैं। तो नंबर ऑफ लाइन्स किसी चार्ज पार्टिकल्स जो निकल रही होती हैं या टर्मिनेट हो रही होती हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के। अगर मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ लाइन्स भी ज़्यादा निकलेंगी, और कम होगा तो कम निकलेंगी। तो क्यू से 4 निकल रही है, क्यू से 8 निकल रही है, थ्री क्यू से कितनी निकलेंगी, थ्री क्यू से कितनी निकलेंगी बताओ, 12. 12 निकलेंगी। क्यों? क्यू से क्यू से क्यू से 4 निकली, क्यू से 4 निकली, क्यू से हमारी 4 निकल रही हैं। ठीक है, तो हम बोले टू क्यू से हमारी 8 निकल रही हैं, तो थ्री क्यू से कितनी निकलेंगी, 12 निकलेंगी। बस कर दोगे। The number of lines emanating or terminating at a charge is directly proportional to the magnitude of the charge. ये सब पॉइंट हम लोग बात कर चुके हैं भाई साहब। ठीक है, आज एक चीज और होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी आपकी, दे नेवर टेक शार्प टर्न। ये हम लोग नहीं पढ़ा था। दे नेवर टेक शार्प टर्न, दे नेवर टेक शार्प टर्न। दे नेवर टेक शार्प टर्न मतलब जब कोई लाइन ऐसे जा रही है तो अचानक से ऐसे मुड़ नहीं जाएगी। ऐसे मुड़ जाएगी तो क्या दिक्कत आएगी बताओ। कॉर्नर पे क्या होगा, कॉर्नर पे क्या होगा, कॉर्नर पे आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो। कॉर्नर पे आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो। तो टेंजेंट आपका ऐसा हो सकता है, टेंजेंट आपका ऐसा हो सकता है, टेंजेंट आपका ऐसा हो सकता है। कॉर्नर से किसी भी कॉर्नर पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। और इनफाइनाइट टेंजेंट का मतलब हो गया, इनफाइनाइट टेंजेंट्स का मतलब हो गया इनफाइनाइट डायरेक्शंस। इनफाइनाइट डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नहीं हो सकते। किसी पॉइंट पे क्या होगा, आपका एक ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। किसी पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, इसलिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर टेक शार्प टर्न बिकॉज बिकॉज एट ए कॉर्नर, एट ए कॉर्नर, एट ए कॉर्नर हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट infinite tangents can be drawn, infinite tangents can be drawn
infinite tangents can be drawn, ठीक है, hence infinite directions of electric field lines, hence infinite direction of क्या हो जाएगा आपका direction of electric field lines, electric field lines which is not possible, electric field lines which is not possible, which is not possible, सही है क्या, सही है, is not possible। एक और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, मतलब कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं आपकी, ठीक है, गोल गोल घूम गए आपके। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, never form closed loops in electrostatics, in electrostatics, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा क्यों? सर क्लोज लूप बनाएगा तो जहाँ से स्टार्ट करेगा वहीं पर आना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होता है। अच्छा, अगर क्लोज लूप बना लिया इसने तो हर समय फील्ड कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी नहीं होगी, बताओ। कहीं भी फील्ड की बात करोगे, फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं अगर, तो मतलब हर जगह फील्ड कैसी होगी, टेंजेंशियल होती है। डायरेक्शन फील्ड कैसा होता है, टेंजेंशियल होता नहीं होता, बताओ। हर जगह फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है भाई, बोल नहीं रहे हो? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल होता है, हर जगह फील्ड डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। अब पार्टिकल अगर मान लो इस क्लोज लूप पे चलता है, पार्टिकल जो है अगर इस क्लोज लूप पे क्या होता है, चलता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी हमेशा टेंजेंशियल होता है, dx कुछ आपका ना, क्यों dx भी हमेशा टेंजेंशियल होता है भाई, जिस रास्ते पे चलता है पार्टिकल तो वही तो dx होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जिस रास्ते पार्टिकल जा रहा है वही तो dx होता है उसका, वो भी टेंजेंशियल हो गया आपका। तो मान लो क्यू पार्टिकल जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी मौजूद थी पहले से, और एक हमने क्यू पार्टिकल को टेंजेंशियली चला दिया, क्यू पार्टिकल को हमने टेंजेंशियली चला दिया, होगा क्या कि हर जगह जो है इससे फोर्स लग रहा है कितना, इसे फोर्स लग रहा है आपको कुछ क्यू इंटू ई फोर्स लग रहा नहीं लग रहा है, बताओ। हर जगह से फोर्स लग रहा है, क्यू इंटू ई फोर्स लग रहा है, और जो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाता है हमारा सिंपली एफ इंटू डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, हाँ कि ना। और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का यस होगा, सर। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन हमारे फोर्स का भी होगा, अरे होगा नहीं होगा, बोलो। अब हो रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इज टेंजेंशियल, सो फोर्स इज आल्सो टेंजेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल, सो फोर्स इज आल्सो व्हाट, so force is also tangential, force is also tangential, force tangential हो गया, displacement तो tangential हमेशा होता ही है, displacement is also हमें displacement always tangential, displacement is always tangential, displacement is always tangential, displacement भी हमेशा क्या होता है आपका tangential ही होता है, is always tangential। अब क्या करें भाई, तो बताओ कि f डॉट dx हमारा कितना हो गया, सेंस, ये सेंस है, f डॉट dx हमारा कितना हो गया, तो f dx हो गया नहीं हो गया, एफ डी एक्स हो गया, एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ की वैल्यू हमारी सिंपली कितनी हो गई, क्यू इंटू डी एक्स हो गया भाई साहब, कितना हो गया, क्यू इंटू ई इंटू हमारा डी एक्स हो गया। नेट वर्क डन निकालने में सम करना पड़ेगा, सम किया यहाँ सम किया, ई मान लो ई की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ई की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो जो हमारा वर्क डन आपका आ जाएगा भाई साहब, वर्क डन जो हमारा आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, वर्क डन हमारा आपका आ जाएगा तो जब सिंपली क्यू इंटू ई इंटू डी एक्स, मतलब क्लोज पाथ का सम कर दोगे ना, क्लोज पाथ पे गया ना, क्लोज पाथ पे गया हो तो कितना गया हो, कितना चलो भाई साहब, मान लो एक आर रेडियस का सर्कल था आपका, एक आर रेडियस का सर्कल था कुछ आपका ये, तो सर्कुलर पाथ हम गए हैं, जरूरी नहीं सर्कुलर पाथ ही हो, कोई आपका ट्रायंगुलर क्लोज पाथ भी हो सकता है, ऐसा भी आर्बिट्ररी क्लोज पाथ हो सकता है, लेकिन सर्कुलर पाथ का हम लोग डिस्टेंस बता सकते हैं बड़े आराम से, तो कितना आ जाएगा कुछ आपका 2 पाई आर, आ गया नहीं आ गया, जो वर्क डन किया फील्ड ने, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना आ गया, क्यू इंटू 2 पाई आर आ गया भाई साहब, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। और होता क्या है कि राउंड ट्रिप में वर्क डन हमारा क्या होगा, नॉन जीरो आ गया, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी कैसी फील्ड होती है, वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज
इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ व्हाट, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इज हम बोलेंगे क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा आप लोगों ने क्लास 11th में कि इनका राउंड ट्रिप मोमेंटम कितना होता है, क्यों बाय देन, ordered by them in a ordered by them in a round trip is equal to 0. Ordered by them in a round trip is equal to कितना 0 होना चाहिए। एक्टिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है ऑर्डन बाई क्या, कौन देम कंजर्वेटिव फोर्स का राउंड ट्रिप मोमेंटम कितना होता है, वैसे 0 होता है। ऑर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है, ये आप लोगों ने क्लास में, अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, तुमने क्लास 11 पढ़ा नहीं पढ़ा है? यस सर। क्यों, कंजर्वेटिव फोर्स का राउंड ट्रिप मोमेंटम कितना आता है, 0 आता नहीं आता है, सुने नहीं सुने हो? यस सर। ठीक है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भाई साहब नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, या फिर इसका राउंड ट्रिप मोमेंटम 0 नहीं होता है, और नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये या तो ये होगा, या तो ये जो है सर्कुलर पाथ नहीं बनाएगी, मतलब ये दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप कभी नहीं, दे नेवर फॉर्म व्हाट, क्लोज लूप। ठीक है ना, तो हम ये बोलते हैं कि अगर ये क्लोज लूप बना लेगी तो राउंड ट्रिप मोमेंटम नॉन जीरो हो जाएगा, जबकि ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है, अभी दिखाएंगे कैसे होती है कंजर्वेटिव फील्ड। देखो, कंजर्वेटिव फील्ड होती है तो मतलब इसका राउंड ट्रिप मोमेंटम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए भाई साहब, यहाँ से तो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि दे नेवर फॉर्म व्हाट, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, इसलिए हम बोलते हैं दे नेवर फॉर्म क्या, क्लोज लूप्स। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही गाइस, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, सही है क्या, हाँ कि ना? यस सर। सही है, ओके। चलिए, तो एक ये लास्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी आपकी क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस की। अब जो है इसमें आपको क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, आपको बताना है, बताओ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को भाई, क्वेश्चन है, कह रहे हैं बताओ, सपोज करो दो चार्ज पार्टिकल्स आपके, हमारा क्या, कोई हमारा Q1 है, दूसरा हमारा क्या हो गया, हमारा Q2 हो गया भाई साहब। Q1 से जो है कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, बोल रहे हैं कि ये हो गई ऐसे निकली, ऐसे निकली भाई, अच्छा, एक हमने बोला कि ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ से भाई कोई फील्ड लाइन ऐसे जा रही है भाई साहब, यहाँ फील्ड लाइन भी ऐसे जा रही है भाई साहब, ठीक है ना, हम बोले हैं ये फील्ड हमारी जो कैसे जा रही है भाई साहब, ये फील्ड हमारी जो कैसे जा रही है भाई साहब, ये फील्ड हम बोल रहे हैं हमारी जो कैसे जा रही है, ये फील्ड हम बोल रहे हैं कैसे जा रही है, सही है, सही है। और बस ये है मामला। ये Q1 है, Q2 है, यहाँ से भी लाइन निकल रही है, निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है। अच्छा, बोले अगर Q1 की वैल्यू दे रखी कितनी है, Q1 की वैल्यू बोलना कितनी है, इफ Q1 इज इक्वल टू बोला जाए आपका है 12 माइक्रोकूलम, तो बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q2 इन गिवन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q2 इन गिवन फिगर। अरे बता दो, नहीं बता दोगे, बता दो आज। 4 क्या माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम, अच्छा। और कोई बाकी लोग? ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे देता हूँ भाई, 4 माइक्रोकूलम हो गया, अच्छा, नहीं भैया -4 माइक्रोकूलम होगा, अच्छा,
और सी मैंने बोला कि वो 5 माइक्रोकूलम में। अच्छा, डी मैंने बोल दिया नहीं भैया, -5 माइक्रोकूलम में, -4 होगा -6 माइक्रोकूलम में। बताओ। सर -4 आएगा सर आंसर। -4। अच्छा, बाकी लोग, अरे बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आयुष, दृष्टि, वात्सल्य, सर बोल दिए सर -4 आएगा। -4 आएगा। अच्छा, देखिए भाई, हमने क्या बताया था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी चार्ज पार्टिकल जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलती हैं वो क्या होती हैं, वो नंबर ऑफ लाइंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होती नहीं होती हैं। नंबर लाइन जो निकलती हैं वो चार्ज की मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो Q1 से कितनी लाइन निकलनी है? Q1 कितनी लाइन निकल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन निकलनी नहीं निकलनी? बताओ। तो Q2 से भी क्या होनी चाहिए? Q2 से भी मतलब उतनी लाइन निकलनी चाहिए भाई साहब। क्यों नहीं? 1 2 3 4 5 लाइन टर्मिनेट हो रही नहीं हो रही? बताओ। हो रही भाई साहब। तो गिन पा रहे नहीं गिन पा रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Q1 से 12 लाइन निकल रही है, Q2 से 12 5 लाइन टर्मिनेट हो रही है। ये है, उन्होंने डिवाइड कर दिया इसको भाई साहब को। तो इसका एक मान कितना आ जाएगा? Q1/Q2। तो बोले Q1/Q2 कितना आ जाएगा? तो Q1/Q2 इक्वल हमारे पास आ चुका है, कुछ 12/5 आ चुका है। Q1 कितना है? Q1 कितना है बताओ? Q1 हमारा आपका 12 माइक्रोकूलम है कि नहीं? दे रखा है ना Q1। Q1 12 माइक्रोकूलम दे रखा है। 12 ने 12 को मार दिया। Q2 हमारे कितने आ गए? Q2 हमारे आपके आ गए 5 आ गए। 5 माइक्रोकूलम आ गए भाई साहब। लेकिन लाइंस जो है इसमें टर्मिनेट हो रही है। इसका मतलब Q2 चार्ज हमारा कैसा होगा? Q2 चार्ज हमारा माइनस में। माइनस में होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? -5 माइक्रोकूलम। -5 माइक्रोकूलम इज द आंसर। अरे आ रहा है नहीं आ रहा तुम लोग बताओ क्यों नहीं? सीधे वो ये प्रॉपर्टी सर। कि किसी चार्ज पार्टिकल्स जो नंबर ऑफ लाइंस निकलती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस चार्ज की मैग्नीट्यूड की होती हैं। बस ये करना था आपको। कर दोगे? कर दोगे? यस सर। क्यों? सृष्टि, वात्सल्य, यस सर। आयुष, यस सर। ठीक है, यस सर। करेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं।